एवरीवन, अब आता है रिएक्शन विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की रिएक्शन विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड हमने ये अल्कोहल चैप्टर में भी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में ग्रिग्नार्ड का यूज़ किया था। ठीक है, अब रिएक्शंस आपकी हो रही है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो हमें पता लगाना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में व्हाट इज़ द न्यूक्लियोफाइल। सो RMgX इज़ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इसमें से आपको पता है जो मैग्नीशियम है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो इस पे पॉजिटिव साइन आता है। एंड जो R बच गया उस पर नेगेटिव साइन आपका आएगा। दैट मीन्स अब आपको न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इज़ द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिच कौन सी होगी, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज वाली आपका न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो मैं न्यूक्लियोफाइल लिखूंगी, न्यूक्लियोफाइल इज द R नेगेटिव। R क्या है, R कुछ नहीं है, R है कोई भी हाइड्रोकार्बन, CH3 नेगेटिव भी हो सकता है, कोई भी कार्बन एंड हाइड्रोजन वाला कोई भी स्पीशीज। ठीक है, अब आती है बारी कि इसकी रिएक्शन किस तरह से होगी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के साथ। सो मैंने यहाँ पर ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। यहाँ पर मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया। सपोज एल्डिहाइड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कीटोन भी हो सकता है। एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन किस तरह से होगी, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसके आप पॉजिटिव पार्ट है MgX वाला एंड नेगेटिव पार्ट है R नेगेटिव वाला, जो कि आपका न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा ना। ऑक्सीजन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्ड के, वो आगे को ले जाएगा, इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल है R नेगेटिव वो अटैक करेगा कार्बोनाइल के कार्बन पर। तो ये क्या हुई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मींस न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ ये अभी। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या आएगा, जहाँ पर जो चीज़ें जा रही है उन्हें वहाँ पर अटैच कर दो। ठीक है, कार्बन, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन नेगेटिव था तो मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव लिख लिया। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, R नेगेटिव इसके साथ अटैच हो रहा है, दैट मीन्स मैंने यहाँ पर R लिख लिया। ठीक है, इतना क्लियर है। और O के साथ कौन सा पार्ट आएगा, जो MgX पॉजिटिव वाला होगा, तो O नेगेटिव और MgX वाला पॉजिटिव वाला पार्ट मैंने यहाँ पर लिख लिया। ये आपका एक इंटरमीडिएट बन गया। अब नेक्स्ट क्या होता है, इस इंटरमीडिएट में जब आप वाटर डालते हो, नेक्स्ट स्टेप है इज द एडिशन ऑफ वाटर। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर इसकी हाइड्रोलिसिस होती है और जो ये वाला पार्ट है ये हो जाता है आपका OH में कन्वर्ट। तो आपके पास क्या रिएक्शन आई, यहाँ पर एज इट इज़ लिखो, यहाँ पर भी मैंने R लिख लिया जो लगा हुआ था। एंड इसकी जगह हाइड्रोलिसिस से क्या हो जाता है, यहाँ पर OH आपका बन जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि OH आपका यहाँ पर बन जाता है। तो आपके पास क्या मिला, आपके पास एल्डिहाइड से जब आपकी एल्डिहाइड की रिएक्शन विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगी, यू विल गेट द अल्कोहल। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है कि अल्कोहल कैसे मिलते हैं, या फिर एल्डिहाइड की रिएक्शन के बाद ग्रिग्नार्ड से आपको अल्कोहल्स मिलते हैं। अब इसमें भी क्राइटेरियाज आते हैं कि कौन कौन से अल्कोहल्स मिलेंगे जब हम एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ ये रिएक्शन कर पाएंगे, वो हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं बीच वाला ये वाला जो एग्जांपल है वो ले लेती हूँ, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड का सबसे बेसिक कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड होता है एल्डिहाइड का, जिसमें एक कार्बन होता है और कंपाउंड एल्डिहाइड है। ठीक है, अब इसके रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड के साथ हो गई, फिर से R नेगेटिव है और MgX वाला पॉजिटिव वाला पार्ट है, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इधर शिफ्ट होने से डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पर प्रेजेंट है। अब क्या होगा कि फिर से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा कि न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ जाके लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पूरा नहीं आपको सेकंड स्टेप बताऊंगी। मैंने यहाँ पे सेकंड स्टेप भी वाटर लिख लिया, यहाँ पर भी सब जगह मैं वाटर लिख रही हूँ, यहाँ पर भी मैं वाटर लिख रही हूँ। सो ये वाला फर्स्ट स्टेप एंड फर्दर वाटर के आने के बाद ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, C यहाँ पे H पहले से ही था। ठीक है, यहाँ पर दो बॉन्ड्स आएंगे और एक में तो आपका R लग गया क्योंकि R कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो R यहाँ पर लिख लो। और दूसरे में दूसरा कार्बन किसके साथ अटैच्ड है, ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, और यहाँ पे OH आ जाएगा क्योंकि हाइड्रोलिसिस आप करवा रहे हो, वो स्टेप मैंने स्किप कर लिया। ठीक है, ये वाला आ गया। अब बताओ मुझे, दिस इज़ द अल्कोहल, आपको पता है OH प्रेजेंट है, तो दिस इज़ द अल्कोहल। बट ये कौन सी अल्कोहल है, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री। अब अल्कोहल में क्या देखते हैं कि जो OH वाला कार्बन है, OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, दैट मीन्स ये वाला कार्बन, वो आगे कितने कार्बन से अटैच्ड है, ये वाला कार्बन आगे सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है। R कुछ नहीं होता, R का मतलब होता है C, कार्बन चेन। ठीक है, तो दैट मीन्स ये 1 डिग्री अल्कोहल हमें मिला।
ठीक है। अब हम देखते हैं एल्डिहाइड, एनी अदर एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी अदर एल्डिहाइड हो गए तो उससे क्या मिलेगा आपको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन से। फिर से यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये इधर को जाएगा और R नेगेटिव इस तरफ को लग जाएगा। फिर से बनाओ, क्या बना आपका C, और यहाँ पर आपका CH3 पहले से था हाइड्रोजन, एंड यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, ये R में अटैच कर रही हूँ, यहाँ पर OH लग गया, ठीक है। ये कौन सा अल्कोहल है, अब ये देखो OH जिसके साथ, जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है। दैट मीन्स दिस इज द 2 डिग्री अल्कोहल। हमें ये पता चला कि इससे हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलती है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट द कीटोन। कीटोन हमने ये ले लिया RMgX, फिर से वही चीज़ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी और ये आगे चला जाएगा और ये फर्दर इधर अटैक कर जाएगा, ठीक है। फिर हमें देखना है कि क्या प्रोडक्ट हमें मिला। CH3 पहले से था, CH3 यहाँ पर पहले से था, एंड यहाँ पर R इसके साथ अटैच हो गया, एंड यहाँ पर OH आपका मिल गया। अब देखो OH के साथ जो कार्बन है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1, 2 एंड 3। दैट मीन्स दिस इज द 3 डिग्री अल्कोहल। सो ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि किसके रिएक्शन से कौन से अल्कोहल्स मिलते हैं हमें। सो मैं समराइज आपको करवाती हूँ कि जब फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ होती है आपको सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अगर एनी अदर एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी बाकी एल्डिहाइड आप लोगे तो रिएक्शन 2 डिग्री अल्कोहल देगी आपको। एंड लास्ट इज द कीटोन। कीटोन की रिएक्शन से आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट में हम करेंगे रिएक्शन, अदर रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।